नायरा का है ऋषि, उसने तो मुझसे कहा था कि वो रीडिंग रूम चेक करके आ रही है ऋषि। रीडिंग रूम चेक करके आ रही होगी ना, टेंशन नहीं। हेलो हेलो आरती। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आरती। जय जिनेन्द्र बुआ जी, जय जिनेन्द्र। और क्या? बस जय बढ़िया है जिनेन्द्र सब। अनीता। जय जिनेन्द्र अनीता। हाँ, छह डालना चालू करो। तीसरी डाल तो छह डालना है तो। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सीता, नमो आयरियाणम, नमो उवछायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी। छोटा समय सार, गागर में सागर, ऐसा छह ढाला ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसमें हम तीसरी ढाल तक पहुंच चुके हैं। बहुत ही मार्मिक चर्चा चल रही है। कल हमने 14 गुणस्थान के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाया था। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखते हैं पिछला याद है या नहीं आपको। हम्म
अनादि काल से कौन सी मदिरा पी रखी है? भारती जी। मोह मदिरा। बिल्कुल सही। जीव का अनादि से अनंत काल कहाँ बीता? संगीता जी। निगोद में। बिल्कुल सही। साधारण वनस्पति में किस प्रकार के भयंकर दुख सहन किए? समता भाभी। सा- साधारण वनस्पति में किस प्रकार के दुख? हाँ। जैसे अनंत बार जन्म मरण के दुख हो गए हैं, जैसे निगोदिया जीव कैसा दुख आलू था? में सबसे रहते ना ज्यादा दुख कौन निगोदिया। सा था? सबसे भयंकर दुख कौन सा था निगोद में? जन्म मरण का, एक सांस में 18 बार जन्म मरण का। हाँ, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण किया। सही है। चिंतामणि की तरह प्राप्त करना दुर्लभ है, कौन सी पर्याय? विशु जी। रस प्रिया है। बिल्कुल सही। नरक गति प्राप्ति का कारण क्या है? हेमा जी। अति संक्लेश, संक्लेश भाव के कारण नरक गति मिलती है। संक्लेश नहीं, अति संक्लेश भाव के कारण। सही है आपका उत्तर। नरक की भूमि कैसी है? सरिता जी। जैसे वहां की भूमि, जय जैन दीदी, वहां की भूमि ऐसे कैसे हजारों लाखों कीड़े मकोड़े अपन को एक साथ काटे, बिच्छू वगैरह। कहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। हाँ, ठीक है। और कौन बताएगा? आरती जी। ये सहस्त्र बिच्छू जैसे एक साथ काट रहे हो ऐसी भूमि है। और भी है उसमें के मतलब अति दुर्गंध युक्त जमीन है वहां की। नहीं, ठीक है। चलिए। और कोई? हाँ, विशु जी बोलिए। नरक की भूमि में इतना ज्यादा वो है कि 1000 बिच्छुओं से भी अधिक, जितनी वेदना होती है उनके काटने से उससे भी अधिक वेदना होती है वहां की भूमि को स्पर्श हाँ, करते ही मात्र से। बिल्कुल सही। बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, नहीं आया है ना उसमें। तो 1000 बिच्छुओं के डंक मारने पर भी इतना दुख, जितना दुख होता है, मतलब इतना दुख नहीं होता जितना नरक की भूमि का स्पर्श मात्र करने से होता है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, तब हमें जितना दर्द हुआ हो उतना ही नरक की भूमि का स्पर्श करने से दर्द हुआ हो, ऐसा नहीं है। उससे भी ज्यादा दर्द है। नरक की भूमि का स्पर्श करने से उससे भी ज्यादा दुख है। ठीक है सरिता जी। हाँ, क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं? ठीक है। नरक से मनुष्य गति जीव कैसे प्राप्त करता है? भैया, ये तो सबसे पूछ सकती हूँ मैं। ये तो चल चुका है, एग्जाम भी हो चुका है। रेखा जी बोलिए।
दीदी मैं तो भूल गई हूँ। भूलने से काम थोड़ी चलेगा, रिवाइज कीजिए उसको। दीदी आपने बताया नहीं ना, तो मैं रिवीजन करके आती। ऐसा थोड़ी होता है। आप अपना अंतिम समय बताकर आएगा क्या? किसी भी समय अंतिम समय आ सकता है। सब चीजें याद होना नहीं चाहिए। विद्या कंठ की और मुद्रा गंठ की। विद्या कंठ की और मुद्रा गंठ की, मतलब गांठ में जो मुद्रा है वही काम आएगी। किसी दिन नहीं खाली एग्जाम देने के लिए याद करें, ऐसा थोड़ी है अपना। याद होना चाहिए हमेशा। उसका भाव हाँ भाषण तो दीदी होना ध्यान चाहिए, रखूंगी। इसलिए यहाँ पर लाइन नहीं पूछ रहे। बस केवल ये पूछा है कि नरक गति से अचानक कैसे मनुष्य गति में आ गया। हाँ जी, कौन बताएगा? बोलिए समता भाभी। दुर्लभ लह जो चिंतामणि तो पर्याय लहित लट पिपी लल आदि सरी धर धर मर्यो बहुत कमऊ पंचेंद्री पशु भयो मन में। अरे जी तो उसका हो गया नरक गति का नरक गति का ही तो पूछा दीदी आपने। ये तो निगोद का बताया आपने, नरक का बताइए। दुर्लभ कमऊ पंचेंद्री पशु भयो मन में निपट अज्ञानी था ये तो सिंगाटिक तिर्यंत में सैनिक। पहुंच गए आप, नरक का। चलिए सुमता जी बोलिए। नरक से मतलब मनुष्य गति, शुभ कर्म की उदय से मनुष्य गति फिर मिलती है। हाँ ठीक है। कर्म जोगते नर गति लहे। नरक गति से मनुष्य गति में आने के लिए क्या हुआ? शुभ कर्म का उदय आया तो मनुष्य गति मिल गई। थोड़ा थोड़ा अपना रिवाइज करते जाइए। और देव कौन सी निर्जरा से बन सकते हैं? रूबी जी बोलिए। अकाम निर्जरा से भी। हाँ, अकाम अकाम निर्जरा से निर्जरा। देव बन सकते हैं। अर्ध में मृतक जैसी दशा कौन सी अवस्था की है? निशा जी। बुढ़ापे की। हाँ, बुढ़ापे की या वृद्धावस्था की। ठीक है। नरक की वृद्धावस्था पांचवी की। भूमि कैसी है? प्रमोद बालाजी। इतना टाइम थोड़ी है अपने पास। संगीता जी बोलिए। दीदी नरक के पांचवें नरक की ऊपर का भाग ठंडा। हाँ जल्दी बोलिए संगीता जी। दीदी पांचवें नरक की। कैसी है नरक की भूमि? जल्दी से बताइए। नहीं याद है तो फिर बोलिए कि नहीं पता है। समय नहीं ना अपने। बस चलिए रेखा जी बोलिए। पांचवें नरक में ऊपर ऊपर तीव्र गर्मी और नीचे नीचे ठंड होती है। हाँ, ऊपर की भूमि गर्म रहती है और नीचे ठंड रहती है। ठीक है। चतुर्गति परिभ्रमण का कारण क्या है? आरती जी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र चरगति बिल्कुल भ्रमण सही। का कारण। अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या है? बोलिए प्रमोद बालाजी, थोड़ा शीघ्र ओपन कीजिए अपना। हाँ बोलिए। जो अनादि से है, जिसे नवीन ग्रहण नहीं किया गया। अग्रहित मिथ्या दर्शन का मतलब नहीं पूछा है, लक्षण क्या है? अग्रहित मिथ्या अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण।
निशा जी बोलिए। जीवादि तत्वों का विपरीत सिद्धांत करना अद्वैत मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है? आंटी जी पढ़ा देगा। इतनी नॉलेज नहीं है पढ़ाने। कुछ नहीं, जब आदमी कोई विशु जी बोलिए। शुभ फल में रुचि और अशुभ फल में अरुचि करना बंध तत्व संबंधी भूल है। बिल्कुल सही। जीव तत्व का लक्षण क्या है? मनीषा जी बोलिए। अपने आप को धनवान बलवान मानना जीव तत्व की लक्षण यही है क्या? ये तो उल्टी मान्यता है ना। है क्या अपन धनवान बलवान? लक्षण क्या है जिससे हमें पता चलता है कि ये जीव है? लक्षण किसे कहते हैं? जिससे पता चलती है कि ये वस्तु यही है, उसे लक्षण कहते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि ये जीव है? वो लक्षण बताना है। चलिए, कौन है? दीपिका जी बोलिए। मतलब प्रत्येक महीने आप सेवन करती है। MIA2 कौन है? मैं हूँ दीदी। जय जय दीदी, मैं संगीता। हाँ जी, बोलिए। क्या पूछे दीदी? जीव का लक्षण क्या है, जीव तत्व का? जीव का ज्ञान दर्शन चेतना ही जीव तत्व का लक्षण है। चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग लक्षण है जीव का। चलिए, आश्रव तत्व की भूल क्या है? हाँ, आरती जी बोलिए। कि जीव कोई भी पदार्थ आत्मा में किंचित भी सुख दुख या सुधार बिगाड़ या कुछ भी नहीं कर सकता है, और जीव ऐसा मानता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये तो जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। आश्रव तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? हाँ बोलिए रेखा जी। शुभाश्रम व अशुभाश्रम में राग मानना ही आश्रम तत्व की भूल है। राग करना, राग आदि प्रगट ये दुख देन। शुभ और अशुभ में राग करना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। वैराग्य किसे कहते हैं? अनीता जी बोलिए। ज्ञान स्वरूप, जिसमें ज्ञान हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य क्या अर्थ वै- क्या है? चेतना सहित। थोड़ा कंफ्यूजन है अपने को। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि जैसे संसार से उदासीन हो गए, वह वैराग्य नहीं है। अब मुझे इस संसार में सब स्वार्थी लग रहे हैं, मुझे संसार छोड़कर जाना है जंगल में, यह वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ क्या है, वह यहाँ पर अपना दूसरी ढाल में चल चुका है। बोलिए उषा जी। राग देश का अभाव, अपने में स्थिरता रहना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। राग द्वेष का अभाव वैराग्य है। मतलब राग द्वेष का अभाव होगा तो क्या होगा? अभाव हुआ तो कोई चीज ग्रहण भी तो हुई, कोई चीज कम हुई तो कोई चीज ग्रहण भी हुई। तो राग द्वेष का तो हुआ अभाव, और प्रकट क्या हुआ कि अपने यथार्थ स्वरूप में स्थिरता बढ़ गई।
तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, वह वैराग्य है। निर्जरा तत्व की भूल क्या है? हेमा जी बोलिए। बोलिए, अनम्यूट हो गया है आपका। अपनी आत्मा की शक्ति को खोना। हाँ ठीक है। रोके न चाह निज शक्ति खोए, चाह को नहीं रोकना और अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानना, यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल। मोक्ष तत्व की भूल क्या है? सरिता जी। ज्ञान जान, यहाँ ही बोलिए। प्रतीत जुद ज्ञान, यहाँ ही प्रतीत, यही दीदी, यहाँ ही प्रतीत जुद कछुक ज्ञान, ये नहीं है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल। निशा जी बोलिए। जय दीदी, मोक्ष के स्वरूप को दुखमय एवं आकुलता मानकर, मोक्ष से दुखमय आकुलता सहित मानकर सुख की दुख की प्राप्ति कर रहा है मोक्ष को। हाँ, आकुलता सहित मान, बस मोक्ष के स्वरूप को आकुलता सहित मानना, यही मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ठीक है। ग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या है? वो डिटेल में चला है अपना। बोलिए शीला आंटी। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोए। कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान करना, यह ग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण है। बिल्कुल सही। कुगुरु का लक्षण क्या है? राशि जी बोलिए। हाँ प्राशी जी बोलिए, अनम्यूट हो गया है आपका। चलिए सीमा जी बोलिए। ललिता जी। जी क्या बोल रहे हैं दीदी? मैंने अभी खोला। कुगुरु का लक्षण क्या है? कुगुरु का लक्षण जो गधा स्त्री पुत्र आदि रखते हैं उन्हें कुगुरु कहते हैं। अस्त्र शस्त्र रखते हैं वो कुगुरु है। चलिए और कोई, सुषमा जी बोलिए। जैस्मिन दीदी। कुगुरु अनादि से हमने ग्रहित मिथ्यात्व धारण कर रखा है और कुगुरु कुदेव और कुधर्म का ही सेवन किया है। तो अभी हम कैसे पहचाने कि ये कुगुरु हैं? क्या लक्षण है कुगुरु के, बताइए सुषमा जी। दीदी वो कुगुरु पत्थर की नाव के समान है, वो संसारी चीजों में उलझाते हैं अपने को। जैसे पेड़ वगैरह को पूजना, पत्थर को पूजना। ये तो कुदेव में चला गया, कुगुरु की बात चल रही है। हाँ दीदी, जो खोटी शिक्षा देते हैं, खोटे शास्त्र पढ़ते हैं जो।
हाँ, आपको कैसे पता कि वो खोटी शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि दीदी वो हमारे हित में नहीं है ना। ये भी कैसे पता चला आपको कि आपके हित में नहीं? जैसे उन्होंने कहा पेड़ को पूजो तो आपका ये होगा, तो पेड़ पूजने से कुछ होता थोड़ी ना, पेड़ तो जड़ है, वो हमारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। किसी ने ये नहीं कहा हो कि पेड़ पूजो, तो फिर वो कुगुरु है कि नहीं है? दीदी और भी शिक्षाएं देते हैं ये लोग कुगुरु। तो लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कुगुरु है, सुगुरु नहीं है? चलिए मनीषा जी बोली, अनम्यूट करके बोली। मिथ्यादि अंतरंग और बहिरंग परिक्रय रखते हैं और अपने आप को मुनि मानते हैं, वो कुगुरु है। अंतरागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते स्नेह, धन से, पैसे से और कपड़ों से प्रेम जिन्हें रहता है बाहर में, और अंतर में राग द्वेषादिक से उनको स्नेह रहता है या रखते हैं, वो सब कुगुरु के लक्षण हैं। कुदेव का लक्षण क्या है? उषा जी बोलिए। जो राग देश से मलिन रहते, वनिता गदाजित चिन्ह वगैरह रहते हैं उनके पास, त्रिशूल वगैरह। हाँ, स्त्री, वनिता मतलब स्त्री गदादि अस्त्र शस्त्र रहते हैं, वो सब कुदेव हैं। ठीक है, कुशास्त्र का क्या लक्षण है? चलो इसको छोड़ दो, अब आप आगे बढ़ते हैं अपन। 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग का कथन आया है, वो कौन सा है? बोलिए ललिता जी, बोलिए। निश्चय और ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन जीवादि 7 तत्व का और सच्चे देव शास्त्र को श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। गलत है उत्तर आपका, आप सुनिए, आप ध्यान से। हेमा जी बोलिए। जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, ये पूछा है। आरती जी बोलिए। सॉरी, हाँ ठीक है ना। आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्नता का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। हाँ बिल्कुल सही। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, यह निश्चय सम्यक दर्शन। और जो 7 तत्वों का श्रद्धान और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, वह तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। प्रश्न अपना निश्चय सम्यक दर्शन का था। ठीक है, चलिए निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? हाँ अंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र, आप रूप में लीन हो इस वही सम्यक चारित्र हो। आपने अपना आत्मा में लीन होना ही सम्यक चारित्र। बिल्कुल सही। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निशा जी बोलिए। जीवादि 7 तत्वों को, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। और ठीक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी ये व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत आता है। ये दोनों व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण हैं। और व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो जो वास्तव में तो सम्यक दर्शन है नहीं, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन का सहचारी होने से जिस पर सम्यक दर्शन का आरोप आता है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। पर ठीक है, ये लक्षण भी आपने जो बताया वो ठीक है। अब अपनी चर्चा चल रही थी, यहां तक अपनी चर्चा चल चुकी है। अपन ने मोटे मोटे से ये प्रश्न ले लिए। अब अपनी चर्चा चल रही थी गुणस्थान की। गुणस्थान के माध्यम से हम समझ रहे थे अंतरात्मा को। ठीक है,
अब गुणस्थान पर आधारित थोड़े से प्रश्न पूछ कर फिर आगे बढ़ते हैं अपन। गुणस्थान कितने होते हैं और कौन कौन से? रूबी जी बोली। हाँ दीदी, गुणस्थान 14 होते हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत संयत, पांचवा देशविरत संयत और छठवा प्रमत्त संयत, आठवां अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण और नौवां अंतःकरण, 10वां अनिवृत्तिकरण, अंतःकरण नहीं, अनिवृत्तिकरण। हाँ अनिवृत्तिकरण और 10वां उपशांत मोह। नहीं 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 नहीं, 10वां सूक्ष्म सांप्राय। 10, 11, 12 में कंफ्यूज है, 13, 14 याद है, संयोग केवली और अयोग केवली। हाँ मत रखो ना कंफ्यूजन, वो कल लिखवा दिए ना सब नाम। उपशांत मोह, फिर क्षीण मोह, फिर सहयोग केवली जिन और फिर अयोग केवली जिन। ठीक है, चलो बढ़िया। ये 14 गुणस्थान है। अब धर्म का प्रारंभ कौन से गुणस्थान से होता है? धर्म का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है। किसी को भी नहीं पता धर्म का प्रारंभ करना भी है या नहीं करना है? दीदी मैं बताऊं? पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है आवाज। किसी का दीदी मैं अनम्यूट है। बोलूं? प्रमोद बाला मैं बोलूं क्या? हाँ चलिए बोलिए, आप बोलिए। चौथे गुणस्थान से धर्म का प्रारंभ हो जाता है। आप वीडियो पर नहीं है क्या? दिखाई नहीं दे रहे हो आप? वीडियो पर हूँ मैं, खुला है मेरा। चलिए, हाँ ठीक है। चौथे गुणस्थान से धर्म का प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। पहले गुणस्थान का नाम क्या है? अब आप म्यूट कर लीजिए प्रमोद बालाजी अपना। अनीता जी बोलिए। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व, मिथ्या, सॉरी, मिथ्या दृष्टि तो व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति विशेष जिसकी दृष्टि मिथ्या हो उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, है ना। वो गुणस्थान है तो उसका नाम है, पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है। अब जिस गुणस्थान से संवर प्रारंभ होता है उस गुणस्थान का नाम क्या है? संवर किस गुणस्थान से प्रारंभ होता है उसका नाम बताना है। कल अपनी चर्चा चली, इसका मतलब चर्चा में कुछ कमी रह गई है, अभी सब लोगों को समझ में आया नहीं है गुणस्थानों की चर्चा। निशा जी बोलिए। 5 गुण देश विरत क्या? देश विरत गुण 5वां गुणस्थान जो उससे शुरुआत होती है। अच्छा ठीक ठीक है। सीमा जी, अभी सीमा जी ने हैंड रेस किया था ना, कहाँ है? वापस डाउन कर लिया शायद। हाँ, और कोई बता सकता है? हाँ उषा जी बोलिए। चौथे गुणस्थान से अविरत, अविरत सम्यक। अविरत सम्यक से क्या होता है?
धर्म का वो संवर्ग का भैया 2 उत्तर आ गए, किसी ने 5वें से कहा है, किसी ने 4थे से कहा है। अब किसकी बात माने, एक से और पूछ लेते हैं, फिर उन्हीं की सच्ची बात मान लेंगे अपन। बोलिए विशु जी। चौथे गुण स्थान से दीदी अविरत सम्यक्त्व से संवर का प्रारंभ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही, चौथे गुण स्थान से ही संवर का प्रारंभ हो जाता है। संवर अर्थात धर्म का प्रारंभ हो जाता है, और चौथे गुण स्थान से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन जिसकी परिभाषा हमने पढ़ी है, वह चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो अंतरात्मा है, जो ये गुणस्थानों की चर्चा हमने इसीलिए की है क्योंकि अंतरात्मा में गुणस्थानों की चर्चा आ रही है, तो वो बार बार समझाने से अच्छा एक बार में गुणस्थान समझा दिया आपको। तो अब आप अपने दिमाग से भी उसमें लगा सकते हैं, अपना विवेक भी उसमें लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। चौथा छंद था अपना, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। जीव के भेद चल रहे हैं। जीव 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं कि जो देह और जीव को एक गिनता है, शरीर और आत्मा को एक समझता है, वह बहिरात्मा है। बहिरात्मा अर्थात बहिरात्मा जो बाहर ही अपना सब कुछ मानता है, ऐसा आत्मा जो बाहर ही अपना सब कुछ मानता है, वो बहिरात्मा। और अंतरात्मा जो अंतर ही अपना सब कुछ समझता है, वो अंतरात्मा। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर ये 2 भेद किए बहिरात्मा और अंतरात्मा के। है ना, तो ये बहिरात्मा हुआ, अंतरात्मा हुआ। अब अंतरात्मा के 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। 3 प्रकार के अंतरात्मा है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उसमें सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा की बात की। उत्तम अंतरात्मा कौन होते हैं कि शुद्धोपयोगी मुनिराज, जो 2 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। अब चूंकि शुद्धोपयोगी मुनिराज लिखा है, इसका मतलब 7